वन केमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास रिडॉक्स वाले पार्ट से है। इसमें दिया क्या हुआ है कि इसमें हम लोग को 4 रिएक्शन दी हुई हैं, उसमें हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन जो है वो कि रिडॉक्स नहीं है। रिडॉक्स होता क्या है? जैसे कि रिडॉक्स जो शब्द ही बना है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिल के बना है, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है वो रिएक्शन में रिडॉक्स होगी। तो इसमें कोई 3 रिएक्शन रिडॉक्स होंगी और एक जो होगी वो नहीं होगी, ठीक है। और वही हम लोग को आंसर हमारे पास सही हो जाएगा। जैसे कि पहली रिएक्शन है तो उसमें जैसे जिंक दिया है, फिर जिंक, फिर कॉपर सल्फेट है, उसके बाद पूरी रिएक्शन ZnSO4 और कॉपर बन रहा है। और जिंक एलिमेंटल स्टेट में दिया हुआ है, तो जब कोई भी चीज़ एलिमेंटल स्टेट में दी होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन कितनी होती है? 0 होती है। और कॉपर सल्फेट के साथ है, तो जैसे सल्फेट होता है वो हमारा यूजुअली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो यहाँ पे जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी? +2 हो जाएगी। अब जिंक यहाँ से क्या, जिंक यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जा रहे हैं? +2 में, क्योंकि अब वो सल्फेट के साथ हो गया। और कॉपर अब एलिमेंटल स्टेट में आ गया तो यहाँ पे वो 0 में आ गया। तो यहाँ पे देखिए आप, जिंक 0 से +2 में गया और कॉपर +2 से 0 में गया। तो जिंक ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर का रिडक्शन हो गया। तो ये तो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। अब सेकेंड वाला देखते हैं। अब आप कहेंगे कि जैसे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग सल्फर का क्यों नहीं देख रहे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसी का देखिए जिसके स्टेट में चेंज आ रहा है। जैसे सल्फेट ऐसे ही था पहले भी, बाद में भी ऐसे ही रहा। यहाँ पे चेंज किस में आया? जिंक और कॉपर में। ऐसे ही देखिए सेकंड वाले में, पोटेशियम वैसे ही, ऑक्सीजन वैसे ही, पोटेशियम वैसे ही, ऑक्सीजन वैसे ही, लेकिन यहाँ पे आयोडीन आया, यहाँ पे क्लोरीन था। तो हम लोग क्लोरीन और आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। हम लोगों को एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो हमारे पास अल्कली अर्थ मेटल होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो जो ग्रुप ऑक्सीडेशन होता है वो सेम। जैसे कि इसमें हम लोग अल्कली अर्थ मेटल का +1 ही मानते हैं, ठीक है। तो अगर इसका +1 हो गया, +x मान लेते हैं क्लोरीन का, -6 = 0। तो जो सॉल्व करने पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन आएगा वो क्या आएगा? +5। क्लोरीन +5, I2 अपना, जैसे हाँ I2 है, Cl2 हो गया, F2 हो गया, Br2 हो गया या O2 हो गया। तो कभी भी अगर डायटोमिक फॉर्म में होता है तो उनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे इसका 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए सेम सिमिलर स्टेट में आ गया, यहाँ पे क्लोरीन था तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +5। तो I2 0 से +5 ऑक्सीडेशन में आ गया और क्लोरीन +5 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और आयोडीन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हैं साइमल्टेनियसली। यहाँ पे H2 और Cl2 दोनों ही डायटोमिक फॉर्म में है, तो इनकी दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई। अब HCl में एक की +1 होगा, एक -1 होगा, क्लोरीन -1 में होगा और एक +1 में होगा। अब देखिए ये 0 से +1 में गया तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और ये 0 से -1 में गया तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन सही हो गए, यानी कि जो ये 3 रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, तो जो नहीं बची वो कौन सी बची? 4th। इसको भी देख लेते हैं। जैसे BaCl2 है तो BaCl2 हमारे पास क्या? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। Na2SO4, तो यहाँ पे भी Na+1 में होगा, मतलब 2Na होगा ना, तो ऐसे कर सकते हैं 2Na = +2। तो Na जो होगा वो किस में होगा? +1 में ही होगा। यहाँ पे Na+1 में है। यहाँ पे Ba देखिए फिर से +2 में ही है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। और Na भी यहाँ पे +1 से +1 में ही है, तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कोई चेंज नहीं आया। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास 4th ही है। थैंक यू।